हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का 7A का ये क्वेश्चन पेपर है। 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। याद रखिएगा, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं रांची यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, चाहे वो कॉमन पेपर हो 1 to 6 यानी कि पेपर 1 जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, और पेपर 6 जो आखिरी पेपर है वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये सारे क्वेश्चन पेपर साथ में आपका जो भी मेथड पेपर है वो आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारे PYQ के PDF। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब सजेशन कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं, 10 साल के PYQ, साथ में आपका सिलेबस कैसा है उसके हिसाब से, और अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम पैटर्न है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो है हम लोग सजेशन तैयार करते हैं ताकि आपका एग्जाम 80 से 90% में जो है आपका रिजल्ट जो है 80 से 90% स्कोर हो सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रांची यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स में कैसे सवाल पूछे गए थे पिछले साल में। ये रहा आपका पेपर, वेट ए मिनट, यहाँ से देखिए ग्रुप डी से आपका जो है पेपर स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। 40 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें आपको 18 नंबर लाना होगा टू पास दिस एग्जामिनेशन। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये 2021 का पेपर है। अब यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है। इसका क्या मतलब है कि आप 3 कोई भी सवाल चूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 को ही सिलेक्ट करना होगा, बनाना होगा। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग एट अ हायर सेकेंडरी लेवल। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के महत्व एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करिए। 10 नंबर देगा ये। अगला सवाल है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन इकोनॉमिक टीचिंग, स्टेट इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि के उपयोग के निहित विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, इसके गुण और सीमाओं को बताएं। 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल है डिफाइन करिकुलम, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक्स। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम को परिभाषित करिए और अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करें। 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इकोनॉमिक्स एट हायर सेकेंडरी लेवल। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्या है सवाल, नैदानिक परीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है या क्या आशय है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र में उपचारात्मक शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंप्यूटर assisted instruction, describe the importance of a CAI in teaching of economics at a higher secondary level। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर सह अनुदेशन के महत्व का वर्णन कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि मैंने बीएड और एमएड कर रखा है। तो जब मैं बीएड और एमएड कर रहा था ना, तो ये जो मेरा सवाल होता था ये फेवरेट सवाल होता था, शॉर्ट वाला, जो ये शॉर्ट नोट्स लिखने वाला सवाल आता था, हर बार में से जरूर बनाता था। ठीक है, फिलहाल आपको ये मैंडेटरी है, यानी कि ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो ऑप्शन हुआ करता था, रांची यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी कर दिया गया है। पहला सवाल, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग, अर्थशास्त्र शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है बताएं। अगला सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट एनालिसिस, इकाई विश्लेषण के लाभ को बताएं। अगला सवाल देखिए सी नंबर में, एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के लाभ को बताएं, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवोल्यूशन, यानी कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, ये आप बताएं। इसके लिए आपको जो है नंबर मिलेगा। ये था आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पेपर। रांची यूनिवर्सिटी के अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैव अ गुड डे।